तो YouTube की पहली ऐसी रेसिपी ब्रेड की बिल्कुल अलग और यूनिक, आपने पहले ना तो खाया होगा ना ही बनाया होगा। तो इस रेसिपी को पूरा देखिए, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, बिल्कुल अलग और यूनिक रेसिपी है ब्रेड की। तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। देख सकते हैं फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी। तो चलिए अब आटा देख लेते हैं। आज हम बनाएंगे ब्रेड का बिल्कुल अलग और यूनिक नाश्ता। जिस नाश्ता बनाने के लिए हम 1 कटोरी दूध ले लेंगे। तो देख सकते हैं नॉर्मल दूध है, आप इसको हल्का सा गुनगुना भी ले सकते हैं या ठंडा भी ले सकते हैं, किसी भी तरह आप ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक डालेंगे। तो अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। तो अब हम 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे घी। तो आप घी खाते हैं घी डालिए, बटर खाते हैं बटर डालिए। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड डाल सकते हैं। तो इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हम इनको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब अजवाइन डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 1 कटोरी भरकर ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। आप साबुत भी ब्रेड ले सकते हैं, आप साबुत ब्रेड ले सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं इस तरह से, या फिर साबुत ब्रेड इनको पीस कर भी ले सकते हैं। तो इनको हम इस तरह से डाल देंगे इसमें। अब हम इसी कटोरी से 1 कटोरी ले लेंगे गेहूं का आटा भरकर। तो आप इसकी जगह पर मैदा भी डाल सकते हैं। तो हम गेहूं का आटा डालेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अगर आप मैदा डालना चाहते हैं तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने गेहूं का आटा लिया है। तो हम इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। तो हमको इसी तरह से चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको। तो हम इसको टाइट नहीं रखेंगे, जिस तरह से आटा गूँथते हैं उससे ये बहुत ही गीला हमको रखना है। तो अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं और कुछ सब्जी कट कर लेंगे। ये आधे घंटे में अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो चलिए नाश्ता बनाने के लिए हमको सब्जियां ले लेना है। तो हमने सब्जियां ले ली हैं। तो सब्जियों में हम लेंगे, हमने 2 हरा मिर्च कट किया है। तो हमको इसी तरह से हरा मिर्च कट करना है। और आधा हमने भुट्टा लिया है और हमने 3-4 काजू हम लेंगे। तो 1 हमने प्याज लिया है, भी हमको थोड़ा सा स्लाइस में और थोड़ा सा इस तरह से पतले पतले। तो चलिए अब हम फिलिंग बना लेते हैं नाश्ते के लिए। तो हम फिलिंग बनाने के लिए आलू ले लेंगे। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से हमको पतले पतले स्लाइस में और इस तरह से चौकोर में कट करेंगे। इसी तरह से टमाटर कट करेंगे, इसी तरह से गाजर भी कट करेंगे, लंबे में भी कट करेंगे और इस तरह से चौकोर में भी छोटा छोटा कट करेंगे। और चौकोर में हमको कड़ी पत्ती कट, तो स्लाइस में इस तरह से लंबी लंबी कड़ी पत्ती कट कर लेना है। और 1 चम्मच हम लेंगे सफ़ेद तिल, सफ़ेद काले कोई से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम फिलिंग बना लेते हैं। आलू ले लिया है। तो आलू छोटा छोटा था, तो इस तरह से हाथ से तोड़ लेंगे। अगर ताज़ा आलू है तो हाथ से इस तरह से तोड़िए। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा पनीर लिया है, देख सकते हैं। तो आप इसे भी चाहे कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर छोटा छोटा कट करके डाल सकते हैं। तो हम इस तरह से, आलू की गांठें रहती है, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इसलिए अगर ताज़ा है तो हाँ, ज़्यादा बिल्कुल महीन नहीं करनी है आलू। और अगर फ्रीज में लगा है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको फोड़ने में दिक्कत होगी, बड़े बड़े लम्स रह जाएंगे। तो इस तरह से कट कर लेंगे, कट करके डालेंगे। चाहे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। देखिएगा बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो बिल्कुल नई रेसिपी और बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, चटपटी रेसिपी है। तो एक बार इसको बनाकर खिला देंगे, वो इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी रहती है। तो अब हम इसमें आधा प्याज कट करके डाल देंगे। जो चीज़ आप नहीं खाते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे कद्दूकस करके। 2 हरा मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बच्चों के लिए बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया कट कर लेंगे। हरी धनिया के बाद अब हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। तो अब हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल दिए हैं कूटने के टाइम पे। तो सारी चीज़ें हम डाल देंगे।
और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने काला नमक डाला, उसी हिसाब से हमको नमक डालना है। तो अब हम अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ें। तो चाहे तो आप चम्मच से मिक्स करें या फिर हाथ से मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है। ये देख सकते हैं फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब आटा देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आटा फूल चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से पटक लेंगे। इस तरह से हमको पटकना है। तो इसको जितने अच्छे से पटकेंगे उतना ही अच्छे से हमारा नाश्ता बनेगा फूला फूला। तो इस तरह से पटक लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गीला है तो आप इसमें आटा मिला सकते हैं, और अगर गीला नहीं है तो आप इस तरह से घी या फिर तेल लगाकर इसको इस तरह से गूँथ लेंगे। तो 1-2 मिनट हम इसको इस तरह से पटक कर गूँथेंगे। तो देख सकते हैं आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है और अच्छे से फूल चुका है। तो जितना आप नाश्ता बनाना चटनी हम लोई कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमको लोई कट कर लेना है। तो ये ब्रेड का नाश्ता बिल्कुल अलग और यूनिक बनता है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। बहुत अच्छा नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी भी है। बच्चों को ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चे खाना भी ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो बच्चे खाना भी पसंद करते हैं। तो देख सकते हैं 6 लोइयाँ हमने कट कर ली है। चलिए अब हम इनको रख देते हैं इस तरह से साइड में ना है। तो एक लोई ले लेंगे और घी लगा लेंगे और हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमको बढ़ा लेना है। तो इस तरह से चाहे तो आप बेल सकते हैं या फिर इस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर इस तरह से लंबा बनाना चाहते हैं तो लंबा शेप में रख सकते हैं, लंबे शेप में रख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से 1-1 चम्मच फिलिंग रख देंगे। तो आप जितनी फिलिंग रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। तो हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब भरकर फिलिंग रख दिया है। और इस तरह से हम इसको पैक कर लेंगे दोनों साइड से। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें पैक कर लेना है। तो इस तरह से जैसे हम गोझा पैक करते हैं बिल्कुल हमको उसी तरह से पैक कर लेना है। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो इसको आप गोल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पैक कर लेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग हमने इस तरह से इसको पैक कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से इस तरह से तिल डालेंगे। तो इस तरह से हमको तिल डाल देना है और इस तरह से अच्छे से चिपका देना है। तो इससे ये हम चिपका देंगे, नाश्ता हमारा और भी हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से चिपका देना है। तो अब हम ले लेते हैं सब्जियां। तो टमाटर ले लेंगे। इस तरह से हम टमाटर भी लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरह से ये स्लाइस में लगा देंगे, जिससे हमारा हेल्दी भी रहेगा। तो अब हम गाजर ले लेते हैं और इनको भी हमें इस तरह से लगा देना है होगा। तो इस तरह से हम 1-2 काजू लगा देते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे बहुत अच्छा ये नाश्ता बनता है और खाने में तो बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। और हेल्दी तो आप पूछिए मत, कितना ज़्यादा हेल्दी है ये नाश्ता। और इस तरह से जो हमने टमाटर के पीस कट करके रखा हुआ है इनको भी हम इस तरह से लगा देते हैं। ये नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको इसमें नहीं खानी है या नहीं पसंद है वो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, और जो चीज़ पसंद है वो चीज़ आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी, बिल्कुल अलग और यूनिक नाश्ता ब्रेड का बनकर तैयार होता है। एक बार आप लोग इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। तो अब हम ये हरा मिर्च ले लेते हैं। इस तरह से कहीं कहीं पे हरा मिर्च भी लगा देंगे, जिससे हमारा नाश्ता और भी देखने में अच्छा लगेगा और खाने में तो वैसे भी चटपटा रहेगा। इस तरह से हमको हरा मिर्च लगा देना है। आप इस तरह से बीन्स भी लगा सकते हैं और पीला शिमला मिर्च भी कट करके लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, चटपटा, यूनिक नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो एक बार आप लोग इस तरह से इस ब्रेड के नाश्ते को ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। एक बार आपने बना लिया तो आपके घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देख सकते हैं फाइनली तो आप लोग इस तरह से बन गया है।
तो आप इसमें जितनी सब्जियां चाहें उतनी सब्जियां लगा सकते हैं और इसकी फिलिंग में भी सब्जियां आप डाल सकते हैं या फिर हरी सब्जियों की फिलिंग ही बना सकते हैं। मैंने आलू की फिलिंग बनाया क्योंकि बच्चे आलू पनीर ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आलू की बनाया है। अगर आपके घर में सब्जियों की फिलिंग ज़्यादा पसंद की जाती है तो आप सब्जियों की फिलिंग बना सकते हैं और इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता। तो इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा और इस तरह से तिल डाल देते हैं और इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से हमको प्रेस कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली ये हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है बनकर। तो इस तरह से हम किसी चीज़ से उठा लेंगे इसको, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम इसको किसी बर्तन में रख देंगे उठाकर। हम इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम सूखा आटा डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से हमको सूखा आटा डाल देना है क्योंकि इसको हम रखेंगे तो सारा नाश्ता हमारा, अगर हम आटा नहीं डालेंगे तो ये नाश्ता हमारा चिपक जाएगा नीचे, तो छूटेगा नहीं। तो हमको इस तरह से सारा नाश्ता बनाकर रख लेना है। तो चलिए सारा नाश्ता हम इस तरह से बनाकर रख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अलग और यूनिक नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर रख लेते हैं। अब हम इसको पका लेते हैं। नाश्ता हमारा सारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको पकाने के लिए इस तरह से नमक ले लिया है और इस तरह से नमक ले लेंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसको पकाने के लिए हम इस तरह से चलनी ले लेंगे और इसके ऊपर हमको चिकना घी या फिर तेल कुछ भी लगा लेना है। इस तरह से अच्छे से हमको लगा लेना है और इसके ऊपर हम इस तरह से एक एक नाश्ता रख देंगे। देख सकते हैं आप लोग। तो जितने आएंगे उतने ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो इस पर 2 आ रहे हैं तो हम 2 ले लेंगे, 2 रख देंगे। या फिर आप तो अगर आप हम नमक इस तरह से हम नमक के ऊपर रख देंगे। नमक अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और अगर अवन है तो आप अवन में पका सकते हैं, अवन में और अच्छे से पकेगा। हमारे पास अवन नहीं है, इस तरह से हम इसको कढ़ाई में ही पकाएंगे और नमक में। तो इस तरह की लोहे की चलनी नहीं है तो आप और कुछ रख सकते हैं, छेद वाला ही। तो अब हम ढककर पका लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट पकाएंगे अच्छे। तो देख सकते हैं 6-7 मिनट हो चुका है। तो इस तरह से इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये अवन में होता तो ये जल्दी पक जाता। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से खोल कर देख लेंगे और इस तरह से अच्छे से हमें देख लेना। देख सकते हैं आप लोग। तो इसको थोड़ी देर अभी हमको 8 से 10 मिनट और पकाना पड़ेगा। तो कम से कम इस तरह से हम पकाएंगे तो कम से कम हमें इसको 15 से 20 मिनट पकाने में लगता है। ओवन में रहता है तो ये 6 से 7 मिनट में आराम से पक जाता है। तो चलिए फिर से ढक देते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुका है। तो ये नाश्ता हमारा ब्रेड का अच्छे से पक चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग हल्का सा ये लाल होने लगा। देख सकते हैं नीचे से ये लाल हो भी चुका है। तो इस तरह से अच्छे से हमको सारा नाश्ता पका लेना है। तो देख सकते हैं ऊपर से भी हमारा अच्छे से पक चुका है। तो ये लाल नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेड से बनाया है हमने, और ये अवन में होता तो लाल हो जाता। तो चलिए अब हम इसको निकाल के रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल के रख लेंगे। देख सकते हैं आप लोग अच्छे से पक चुका है। इस तरह से हम इसको निकाल के रख लेंगे और दूसरा भी हम इसी तरह से पका लेंगे। तो इस तरह से निकाल के रख लेंगे। सारा हम नाश्ता इसी तरह से पका लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसको हमने कढ़ाई में पकाया हुआ है और ये हमने तवे पर पकाया। जो आपको पसंद हो उस तरह से आप पका सकते हैं और इस तरह से चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इसको ज़रूर आप बनाकर ट्राई करिए। तो देख